बहुत साल पहले की बात है। जयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेरखान नाम का एक खूंखार शेर रहता था। शेरखान इतना खूंखार था कि उसके सामने जो भी जानवर आता था उसका वो शिकार कर लेता था। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जब शेरखान नदी में पानी पीने जाता था तब वो पानी में मौजूद कछुओं को भी पकड़कर खा जाता था। इसलिए शेरखान पानी पीने के लिए नदी पर आता था तब कछुए झट से पानी में उतर जाते थे और छिप जाते थे। इसके बावजूद जब भी उसे मौका मिलता तब वो कछुए और उनके बच्चों को भी पकड़कर खा लेता था। शेरखान के वजह से सारे कछुए बहुत परेशान थे। फिर एक दिन इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सबने मिलकर सोचने लगे। अरे भाई, मैं खुद कल शेर के पंजे में आता आता बचा हूँ, लेकिन इस प्रकार कब तक बचते फिरूं? हमें कुछ उपाय निकालना होगा। वो शेर इतना खूंखार है कि हमारे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं वो। तभी तो तुम आज सबको एक जगह पर बुलाया है। कैसे भी हमें इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। हम जल के जीव है, यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है। ये तो हम सब भी सोच रहे हैं, पर कैसे छुटकारा पाए, बस यही नहीं सोच पा रहे हैं। मुझे लगता है शेराज से बात करने के बाद ही छुटकारा पाया जा सकता है। क्या मूर्ख जैसी बात कर रहे हो? शेर से कौन बात करेगा? कुछ बोलने से पहले ही वो हमें पकड़कर खा जाएगा। बात करने से पहले ही हमारे बात खत्म हो जाएगा। देखो भाई, हमें तो एक दिन मरना ही होगा। फिर अगर शेर के हाथों मर गए तो शेर के हाथों ही सही, पर अपने कछुए समाज को बचाने के लिए मैं शेर से बात जरूर करूंगा। तुम सबको नजदीक जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। अगर शेर मुझे पकड़ लिया तो तुम सब पानी के अंदर छुप जाना। अच्छी तरह से सोचो, इतने जल्दी निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। फिर भी तुम अकेले क्यों जा रहे हो? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। शेर तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, पकड़ लेगा वो। अगर हम साथ रहेंगे तो वो शायद हमारी बात सुन सकता है। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। अगर शेर मेरा बात नहीं माना तो वो मुझे मार सकता है, लेकिन अगर तुम सब मेरे साथ रहोगे तो वो हम सबको मार डालेगा। इससे अच्छा है मैं अकेला ही चला जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन कछुआ शेर के इंतजार में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद शेर आया और उसके बात सुनते ही भड़क गया। क्या बात करोगे? हाँ, क्या बात करोगे? तुम मुझे समझाओगे मुझे किसका शिकार करना है और किसका नहीं? ये तुम मुझे समझाओगे? मैं राजा हूँ इस जंगल का। मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है किसी में, और तुम मुझसे जबान लड़ाने आए हो। नहीं नहीं शेरराज, मैं तो ये कह रहा था कि आपके डर से हमारे बच्चे ठीक से तैरना नहीं सीख पा रहे हैं। आपको आता देखकर ही वो पानी के अंदर छिप जाते हैं। जो कमजोर होता है वो तो छिपता ही है ना। मुझे देखो, मैं कभी किसी को देखकर नहीं छिपता। आखिर जंगल का राजा हूँ मैं। माफ करना शेरराज, अगर आप जमीन का राजा है तो हम भी पानी के राजा है। हमारे समाज में सब मुझे ही राजा मानते हैं। तू और राजा, तेरी बात से मुझे हंसी आ रहा है। अरे राजा तो वो होता है जो जीतता है, और मैं हर वक्त जीतता हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। बुरा मत मानिए शेरराज जी, मगर आज तक आप जमीन के जानवरों से जीतते आए हैं, लेकिन पानी के जानवरों से कहाँ जीते हैं? आपके जमीन पर
तेज दौड़ने वाले खरगोश को हमने हरा दिया था। कछुए के बात सुनकर शेर खान बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर कहता है, अरे ये कछुआ, तू मुझसे जवान लड़ाता है हाँ? और सुन, खरगोश के पूर्वज बेवकूफ थे जो रास्ते में सो गए थे। ऐसे बेवकूफ से जीतकर तू क्या समझता है? तू हमसे भी जीत जाएगा, वो भी दौड़ में। अगर तुझ में इतना घमंड है तो मुझे हरा कर दिखा, तो मान लूंगा। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही जीत की बात पर कह रहा था। कहो मत, करो, दौड़ के दिखाओ। तुम पानी में दौड़ो, मैं जमीन पर दौड़ता हूँ। अगर मैं हार गया तो तुम्हारी बात मान लूंगा, और जीत गया तो रोज एक कछुआ तुम मुझे खिलाओगे। शेरराज की बात सुनकर कछुआ थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर शेरराज ने बोला, कीड़े कछुए, शर्त सुनते ही तुम्हारी जीत मिट्टी में मिल गई। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो ठीक है, कल हो जाए प्रतियोगिता। इस किनारे से नदी के उस किनारे तक जहाँ जंगल और नदी खत्म होती है। इधर कछुए के मुंह से प्रतियोगिता की बात सुनकर बाकी कछुए चिंता में पड़ जाते हैं। अरे भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शेर से कौन जीत सकता है, वो भी दौड़ में। हम सब जानते हैं कि हमारी गति धीमी है, हम कभी शेर से जीत नहीं सकते। ये खुद मरेगा और हम सबको मरवाएगा। हाँ हाँ, तूने ये शर्त मानी क्यों? अब तेरे कहने पर कौन अपने आप को शेर के हवाले करेगा? वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि शर्त हारते ही सबसे पहले मैं ही शेर का निवाला बनूंगा। बाद में तुम सब शर्त तोड़ देना कि हमें तो उसने कुछ कहा ही नहीं था, पर एक बार दौड़ की कोशिश तो करे। जीत गया तो सब बच जाएंगे। अरे भाई, अगर पता ही है कि हार जाएंगे तो कोशिश क्यों करें? अरे भाई, बिना मुकाबला किए ही हार मान लेना कहाँ की समझदारी है? लेकिन हम मुकाबला कैसे करें? शेर से कौन जीत सकता है? यही बात तो हमारे पूर्वजों ने खरगोश के बारे में भी कहा था कि खरगोश से कौन जीत सकता है, पर जीत तो हो ही गई ना। अरे वो खरगोश सो गया था इसलिए जीत गया था, लेकिन अब तो शेरराज नहीं सोएंगे, तो फिर हम जीतेंगे कैसे? मेरे पास एक उपाय है, तुम सब ध्यान देकर सुनो। हम सब कछुए पानी के बाहर सर निकालेंगे तो हम सब एक जैसा ही दिखेंगे। पहचान में नहीं आएगा कि पानी के ऊपर सर निकालने वाला मैं हूँ या तुम हो या फिर कोई और। लेकिन सर निकालने से क्या होगा, जरा खुलकर बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनो। शेर हमारी नदी के किनारे से दौड़ेगा और हम नदी में। हम थोड़ी थोड़ी दूर के अंतर में नदी में छिप जाएंगे। जैसे ही शेर एक जगह से आगे जाएगा, वहाँ छिपा कछुआ अपना सर पानी के ऊपर लाएगा। शेर देखते ही चौंक जाएगा कि मैं पानी में दौड़ता हुआ उसके साथ ही चल रहा हूँ। वो और तेज दौड़ेगा। कुछ आगे जाकर तुम छिपे रहना और अपना सर बाहर निकालना। शेर समझेगा वो मैं हूँ, मैं उसके साथ ही दौड़ रहा हूँ। ये देखकर वो और भी घबरा जाएगा। फिर दौड़ता हुआ वो अंत तक पहुँचेगा, तो वहाँ मैं पहले से ही खड़ा रहूँगा। वो मुझे वहाँ खड़ा देखकर सोचेगा कि मैं मुकाबला जीत गया। वो हार जाएगा और हम उसके सामने अपनी शर्त रख देंगे कि आज के बाद वो किसी भी कछुए को अपना शिकार नहीं बनाएगा। ये बात सबको बहुत अच्छी लगती है। फिर दूसरे दिन शेर और कछुआ नदी किनारे प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। खरगोश नदी किनारे प्रतियोगिता शुरू करने के लिए तैयार है। तब खरगोश शेर से कहता है, शेरराज, हमारे पूर्वजों ने कछुए से दौड़ में हार गए थे
और हमारी सम्मान मिट्टी में मिला दिए थे। आप उसकी इज्जत बचा लेना, कुछ भी हो जाए सोना मत। तुम चिंता मत करो खरगोश भाई, ये छोटा सा कछुआ मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ठीक है, मुकाबला शुरू करते हैं। 1 2 3। थोड़ी दूर जाकर शेर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मुझसे दौर में जितने चले थे, अभी तो उसे आने में बहुत वक्त लगेगा, पर मैं खरगोश की तरह सोऊंगा नहीं, दौड़ता रहूंगा। ये कहकर शेर दौड़ने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने पास ही कछुआ दिखाई दिया। अरे, ये तो यहाँ तक भी आ गया। मैंने अपने आप से बात करने में थोड़ा समय लगा दिया था, अब समय नष्ट नहीं करूंगा। ये कहकर शेरराज फिर दौड़ते हैं। अब तो कछुआ पक्का दूर रह गया होगा। अरे ये क्या, इतनी जल्दी यहाँ भी पहुँच गया। ये कहकर शेर फिर से दौड़ने लगे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर रुक गए, क्योंकि कछुआ उनके पास ही दौड़ रहा था। अरे, मेरे साथ साथ ये भी यहाँ तक पहुँच गया। इस छोटे से कछुए की गति मेरे जैसे कैसे हो सकता है। लगता है लोग सच कहते हैं, पानी में पानी के जानवरों की गति ज्यादा होती है। मुझे और तेज दौड़ना होगा। ये कहकर शेर फिर से दौड़ने लगे। कुछ देर बाद वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए, लेकिन उधर कछुआ पहले से ही मौजूद था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे पहले ये कैसे पहुंच सकता है? मेरे पूर्वजों ने जमीन में प्रतियोगिता लगाए थे, इसीलिए धीरे धीरे चल रहे थे, पर मैं तो पानी में था और पानी में हमारी दौड़ने की गति बढ़ जाती है, तो मैं शर्त जीत गया हूँ। विश्वास नहीं होता है, पर विश्वास करना पड़ रहा है कि तुम जीत गए। मांगो, क्या चाहते हो मुझसे? आप नदी में पानी पीने जरूर आइए, लेकिन कछुओं को शिकार मत कीजिए। आप अपनी जमीन पर खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तो क्या, कोई भी शेर तुम कछुओं को परेशान नहीं करेगा। और मेरी भी एक शर्त है कि इस हार की बात तुम किसी और जानवरों को मत बताना। फिर कछुआ शेर की बात मान लेता है और खुशी खुशी नदी में रहने लगता है। बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में रामू नाम का एक बंदर रहता था। रामू बहुत ही चालाक बंदर था। वो जंगल के एक बड़ा पेड़ के ऊपर रहता था। रामू पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और शाम को उस बड़े पेड़ पर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उससे रास्ते में मिल जाता था, तब वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था कि वो जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त है। इस वजह से उसका जान बच जाता था। एक दिन रामू जंगल में खाने के तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब उसे रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिल जाता है। भेड़िए को देखकर रामू डरकर रुक जाता है, लेकिन रामू था बहुत ही होशियार। बाहर से पता नहीं चलता था कि वो डर गया। तब भेड़िया रामू को देखकर कहता है, अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, शिकार खुद चलकर मेरे सामने आ रहा है। तब रामू अपना डर को छुपाकर कहता है, क्या तुम मुझे अपना शिकार कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
क्यों? क्या मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता? कौन है रे तू? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ और तुम्हें तो पता है ना कि शेर सिंह जंगल का राजा है। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? अरे जाओ बंदर भाई, तुम्हें शिकार करके मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालना है। जाओ बंदर भाई, अपनी काम पर जाओ। इस तरह झूठ बताकर रामू भेड़िए से अपना जान बचा लेता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है और भेड़िया चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहता है। रामू आगे के तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक तेंदुआ मिलता है। रामू को देखकर तेंदुआ कहता है, अरे बंदर, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है तू? रुक जा इधर। क्या हुआ तेंदुआ भाई? मैं अपना काम पर जा रहा हूँ, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं तुझे खाने के लिए रोक रहा हूँ। आज मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तू खुद मेरे सामने आया है मेरा शिकार बनने के लिए। मुझे शिकार करने के बाद सोचना भी मत। मेरा रास्ता रोक के क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? मुझे शिकार तो दूर की बात, एक बार छू के देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे बंदर, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, तू मुझे धमकी दे रहा है? इतना सा बंदर, तू मरेगा मुझे? नहीं, मैं नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ कि तुम अगर गलती से भी मुझे मारोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुझे शिकार कर लूँगा, तो मुझे कौन मारेगा? क्योंकि मैं जंगल के राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। जैसे ही उनको पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा है तो शेर सिंह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहा है बंदर? क्या तू सच में शेर सिंह का दोस्त है? हाँ, मैं सच में शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरी साहस देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि एक बंदर एक तेंदुए से कभी सीना तान के इस तरह से बात कर सकता है क्या? हाँ, वो तो ठीक है। अब तो मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा। इतनी जल्दी मेरे मरने का इरादा नहीं है। तू जा बंदर, मैं और तुझे नहीं रोकूंगा। ये कहकर तेंदुआ गुफा के अंदर चला जाता है और तेंदुए को बेवकूफ बनाकर रामू आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक खतरनाक बाघ मिलता है। बंदर को देखकर बाघ कहता है, अरे ये बंदर, इतना हड़बड़ा के कहाँ जा रहा है तू? थोड़ा रोक इधर। मैं अपनी खाने के तलाश में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? क्योंकि मैं तुझे खाने वाला हूँ। मुझे बहुत बहुत भूख लगी है। तुझे और कष्ट करके खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तू मेरा खाना बन जा। बाघ भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तू तो छोटा सा एक बंदर है और तू मेरा क्या कर सकता है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मारोगे तो मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन है तेरा वो दोस्त? जरा बता मुझे। शेर सिंह मेरा दोस्त है। तुम तो जानते ही हो, शेर सिंह इस जंगल का राजा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या शेर सिंह तेरा दोस्त है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज शेर सिंह का दोस्ती एक बंदर से? हाँ, इस जंगल का राजा शेर सिंह मेरा दोस्त है। असल में एक दिन मैंने एक बहुत बड़ा मुसीबत से उन्हें बचाया था। इसीलिए उस दिन से महाराज शेर सिंह मुझे अपना दोस्त मानते हैं और मुझे हर प्रकार मुसीबत से बचाने का वादा किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। शेर सिंह के दोस्त मतलब मेरा भी दोस्त। हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? जाओ बंदर भाई, तुम अपने काम पर जाओ। ये कहकर बाघ वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है और बंदर
मन ही मन मुस्कुराता है। फिर कहता है, इस जंगल में जीवित रहने के लिए हमें जंगली जानवरों को बेवकूफ बनाना होगा, नहीं तो वो हमें कभी भी खा सकते हैं। ये कहकर रामू खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है। इतने दिन से रामू जिसके नाम से सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह उसके सामने आ जाता है। शेर सिंह को देखकर रामू थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो मन ही मन शांत रहता है। फिर शेर सिंह उसे कहता है, ये बंदर, किधर जा रहा है तू? मेरे सामने आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब रामू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये तो खुद शेर सिंह है, इससे मैं कैसे डराऊं? हाँ, एक उपाय है, देखता हूँ ये उपाय काम करता है या नहीं। फिर नसीब में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मरने से पहले एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये बंदर, क्या सोच रहा है तू? मुझे देखकर डर लग रहा है क्या? डर? और तुम्हें देखकर? मैं तुम्हें देखकर नहीं डरा शेर सिंह। जंगल के बाकी जानवर तुम्हें देखकर डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं। क्या कहा तूने? तू मुझसे नहीं डरता? अरे शेर सिंह, जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं, तो मैं तुम्हें देखकर क्यों डरूं? अरे बंदर, तू होश में तो है, तुझे देखकर कौन डरेगा? बाघ, तेंदुआ, भेड़िया सब मुझसे डरते हैं। बंदर के साहस देखकर शेर सिंह सोचता है, इस बंदर की इतना साहस कैसे हो सकता है? अगर ये सब जानवर इस बंदर से डरते हैं, तो जरूर बंदर मुझसे भी ताकतवर होगा। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है, ये बंदर, क्या तू इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल के सारे खतरनाक जानवर तुझसे डरते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सबूत दूंगा, चलो मेरे साथ। फिर रामू शेर सिंह के पीठ पर बैठकर पहले बाघ के पास जाता है। बाघ के गुफा के सामने रुककर रामू उसे बुलाता है, बाघ भाई, ओ बाघ भाई, जरा बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाघ गुफा से बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, बंदर तो सच में शेर सिंह का दोस्त लग रहा है। फिर बाघ आगे आकर कहता है, कहिए बंदर भैया, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं, मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक है, जाओ। बाघ अंदर चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे बंदर भाई, तुम तो सच बोल रहे थे, सचमुच बाघ तुमसे डरता है। शेर सिंह, तुमने तो सिर्फ बाघ को ही देखा, थोड़ा आगे चलो तेंदुए के पास। फिर दोनों तेंदुए के गुफा के पास जाते हैं और बंदर उसे बाहर बुलाता है। तेंदुआ भाई, अरे ओ तेंदुआ भाई, अंदर क्यों छिपे हो, बाहर आओ। तेंदुआ बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को देखकर डर जाता है। अरे सलाम बंदर भाई, मुझे कैसे याद किया? तेंदुआ भाई, आज मुझे खाना ढूंढने का समय नहीं मिला, तुम जंगल से थोड़ा फल तोड़कर मेरे घर में रख देना, ठीक है? बिल्कुल बंदर भाई, मैं फल लाकर तुम्हारे घर पर रख दूंगा, तुम चिंता मत करो। अगर मुझे समय पर फल नहीं मिला तो देख लेना। नहीं बंदर भाई, सही समय पर फल पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर तेंदुआ चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे वाह बंदर भाई, तेंदुआ भी तुमसे डरता है। वही तो शेर सिंह,
कुछ तो बात है ना मुझ में। चलो आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाते हैं। भेड़िया भाई, ओ भेड़िया भाई, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। भेड़िया बंदर को शेर सिंह के ऊपर सवार होता देखकर बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो शेर के ऊपर सवारी करके आया है। कहिए बंदर भाई, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? भेड़िया भाई, आज तुम मेरे लिए थोड़ा केला ले जाकर मेरे घर पर रख देना। ठीक है बंदर भाई, मैं रख दूंगा। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। सभी जानवरों को बंदर से डरता देखकर शेर सिंह को भी डर लगने लगता है। फिर वो बंदर से कहता है, बंदर भाई, मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना। अगर तुम मेरे दोस्त हो गए तो जंगल में मेरा ही राज रहेगा। ये सुनकर रामू मन ही मन मुस्कुराता है। दुनिया को ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। अपना अक्ल का इस्तेमाल करने वाला दुनिया में राज करता है।